नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हरियाणा के युवा खिलाड़ियों में बढ़ते नशे की। आजकल हरियाणा के खेल में नशे का खेल भी खूब चल रहा है। राज के स्टेडियम से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके बाद हर जगह हरियाणा के खिलाड़ियों में बढ़ते नशे को लेकर चर्चा गर्म है। हरियाणा के सोनीपत स्टेडियम में नशे के सामान का ढेर सामने आने के बाद अब ये चर्चाएं खूब हो रही हैं कि क्या प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को नशे की तरफ धकेला जा रहा है। हरियाणा में नशे का खेल, युवाओं को दिया जा रहा नशा, ताकत के नाम पर सेहत से खिलवाड़। सोनीपत स्टेडियम में नशे का सामान, युवाओं को किया जा रहा गुमराह, नशे से सेहत को किया जा रहा बर्बाद, युवा खिलाड़ियों को परोसा जा रहा नशा, बच्चों की सेहत के साथ अधर में भविष्य, कोच के ऊपर उठ रहे सवाल। क्या कोच खेल रहे हैं नशे का खेल? क्या कोच दे रहे हैं बच्चों को नशा? क्या पैसों के लालच में हो रहा नशे का खेल? क्या कर रहा है जिला खेल विभाग? क्या सो रहा है जिला खेल विभाग? आरोपियों के खिलाफ क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? कौन कर रहा है हरियाणा के खेल को खराब? कौन कर रहा है हरियाणा को बदनाम? कौन युवा खिलाड़ियों को भटका रहा? क्या कम वक्त में कामयाबी का दिखा रहे सपना? क्या पंजाब की राह पर हरियाणा? क्या होगी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई? सोनीपत के सेक्टर 4 में बने स्टेडियम में काफी तादाद में युवा ट्रेनिंग लेने आते हैं। बताया जा रहा है कि इस स्टेडियम में कई राज्यों के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन यह स्टेडियम इन दोनों नशे को लेकर काफी चर्चा में है। देखिए खास रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखिए, ये है सोनीपत के सेक्टर 4 स्टेडियम की। स्टेडियम में आपकी नजर जिधर जाएगी वहां नशे के इंजेक्शन का ढेर लगा दिखेगा। हर तरफ सेहत को खराब करने वाला सामान पड़ा है। स्टेडियम में नशे की भरमार की खबरें भी खूब चर्चा में हैं। जब बात जिला खेल विभाग तक पहुंची तो जिला खेल विभाग ने यहां दस्तक दी। मैंने यहाँ पे सेक्टर 4 के जो हमारा टोटल एथलेटिक्स है, यहाँ पे मैंने चेकिंग करी थी अचानक ही। तो बाथरूमों में मेरे को पहले 1-2 बार शिकायत मिली थी कि कुछ बच्चे इंजेक्शन यूज़ करते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे चेकिंग की थी और मेरे को मिले भी हैं बाथरूमों में इंजेक्शन वगैरह वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी बच्चों की मीटिंग करी है, उनके कोचेस के साथ भी और खिलाड़ियों के साथ भी। तो उन्हें समझाया गया है कि ये बहुत गलत है, इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, आपका पैसे का भी और सेहत का भी। निरीक्षण पर पहुंची जिला खेल अधिकारी ने जब यहां के हालात को देखा तो वो भी हैरान रह गईं। उन्होंने वहां पर मौजूद बच्चों को समझाया कि नशे से दूर रहो, लोग आपको बहका रहे हैं, ऐसे लोगों की बात मत मानो जो पैसे के लालच में आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। जाने आए हैं आज, उनको समझाने से वो हमारी बात पर अमल करें, माने और इन चीज़ों से दूर, नहीं तो उनके साथ सख्ती की जाएगी। उनके ग्राउंड पे ही टेस्ट करवा दिया जाएगा या टेस्ट करवाने के लिए उनको यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और तब उन पर सख्ती की जाएगी अगर वो ऐसे नहीं मानते तो।
स्टेडियम में एक तरफ युवा खिलाड़ी प्रैक्टिस कर अपने बेहतर भविष्य का सपना देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ बच्चों को नशे का सहारा देकर उनकी सेहत के साथ ही मुस्तकबिल से भी खेला जा रहा है। जनता टीवी के लिए संजीव घनकस की रिपोर्ट। हरियाणा के सोनीपत स्टेडियम में नशे की खबर के बाद खेल विभाग ने निरीक्षण किया। विभाग के अधिकारी भी यहां पर पड़े सामान को देखकर दंग रह गए। इसके बाद खेल विभाग ने क्या कुछ कदम उठाया, इस रिपोर्ट में देखिए। सोनीपत के स्टेडियम में युवा खिलाड़ियों को दिए जा रहे नशे की बात उठने के बाद जिला खेल विभाग जागा। जिला खेल विभाग के अधिकारी आनंद फानन में स्टेडियम पहुंचे और यहां पड़े नशे का सामान देखकर वो भी हैरान रह गए कि आखिर यहां पर इतने नशे का सामान कहां से आया। मैंने चेकिंग करी थी अचानक ही, तो बाथरूमों में मेरे को पहले एक दो बार शिकायत मिली थी कि कुछ बच्चे इंजेक्शन यूज़ करते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे चेकिंग की थी और मेरे को मिले भी हैं बाथरूमों में इंजेक्शन वगैरह वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी बच्चों की मीटिंग करी है, उनके कोचेस के साथ भी और खिलाड़ियों के साथ भी, तो उन्हें समझाया गया है कि ये बहुत गलत है, इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, आपका पैसे का भी और सेहत का भी। कुछ हैं अपने जो अपनी दुकानें चलाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उससे बच्चों को सब अवगत करा दिया गया है। जिला खेल विभाग अधिकारी शर्मिला राठी ने स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे युवा खिलाड़ियों से बात कर उनको समझाया कि जो भी बच्चा नशे का सेवन कर रहा है वो गलत रास्ते को अपना रहा है। बच्चे ऐसा कर अपनी सेहत के साथ अपना भविष्य भी खराब कर रहे हैं। अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि आज तो समझा रहे हैं, लेकिन दोबारा शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आज तुम्हें इसलिए सचेत करने आ रही हूँ, तुम्हारे बहन से यहाँ से प्रैक्टिस करते हुए कुछ बच्चों को ऐसे उठाकर तुम्हारे टेस्ट किए जाएंगे और यहाँ से ये जो चल रहा है गलत काम, ये सब बंद हो जाएगा 2 दिन में। फिर तो मेरी रिक्वेस्ट है आप बच्चों से कि आप जो भी करते हो, ये इंजेक्शन या जो भी सप्लीमेंट्स वगैरह जो गलत चीजें खा रहे हो, उनको तुरंत बंद कर दो। जिला खेल विभाग के अधिकारियों ने युवा खिलाड़ियों को समझाते हुए कहा कि जो कोच उनको नशा ताकत के तौर पर लेने के लिए कह रहे हैं, उनकी बात से बचा जाए। वो आपको सही राह नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि आपके साथ वो गलत खेल खेल रहे हैं। अधिकारियों ने समझाया कि कुछ कोच पैसे के लिए आपको नशा बेच रहे हैं। तो आपके साथ सख्ती की जाएगी, आपके टेस्ट करवाए जाएंगे, आपको यहाँ से फोर्सली भी उठाया जाएगा टेस्ट करने के लिए, या ग्राउंड पे भी टेस्ट हो सकते हैं आप यहाँ के यहाँ भी। तो आप भी अलर्ट, मेहनत करो, मेहनत से बन के दिखाओ है। सोनीपत स्टेडियम में पहुंचे खेल विभाग के अधिकारियों ने यहां ट्रेनिंग दे रहे कोच से भी बात की। साथ ही कोच को भी चेतावनी दी कि बच्चों को नशे से दूर रखें। कोई भी कोच ऐसी सलाह देते हुए पाए गए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आप इन बच्चों को समझाओ और प्लीज आप भी थोड़ा सा ध्यान रखो इन चीजों का। इन बच्चों को अच्छा गाइड किया करो ना। तो जो हमारे बाप दादा घी खाते थे, दूध खाते थे, कितने मजबूत होते थे वो है। इन चीजों में क्या रखा है, ये अंदर से खोखला कर देंगे तुम्हें, कहीं के भी नहीं रहोगे, तुम्हें अच्छे इंसान बनने लायक भी नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा उसका। प्लेयर तो काम बनेंगे, ये एक नॉर्मल आदमी भी नहीं रहेंगे। जो 1-2 खाता हो उसको भी समझाओ, ठीक है। प्रोटीन क्या, प्रोटीन को घर बनवा लो ना तुम, बादाम ले लो, अखरोट ले लो, सब ये ड्राई फ्रूट को पीस के और इतना अच्छा पाउडर बन जाता, वही प्रोटीन है। नशे के सामान से अटा पड़ा सोनीपत का स्टेडियम तो एक नजीर है। जानकारों का कहना है कि प्रदेश के कई स्टेडियम में इसी तरह के नशे का खेल चल रहा है। युवाओं से पैसा कमाने के लिए उनको नशे में धकेला जा रहा है। हरियाणा हमेशा से खेलों में अव्वल रहा है, लेकिन खिलाड़ियों में बढ़ रहे नशे के चलन से हर कोई हरियाणा के खिलाड़ियों की सेहत और भविष्य को लेकर फिक्रमंद है। जनता टीवी के लिए सोनीपत से संजीव घनघस की रिपोर्ट। हरियाणा का खेल हमेशा देश में अव्वल रहा।
यहाँ के खिलाड़ियों ने राज्य के साथ ही देश का नाम भी रोशन किया। प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी काफी गंभीर रहती है, लेकिन राज्य के युवा खिलाड़ियों में बढ़ते नशे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। युवाओं की जिंदगी से खेल, तरक्की के नाम पर परोस रहे नशा, नशे से कर रहे मोटी कमाई, कमाई के लालच में युवाओं को बहका रहे, कामयाबी के लिए पकड़ी नशे की राह, खिलाड़ियों के साथ हो रहा बड़ा खेल, हरियाणा के खिलाड़ियों को कौन बिगाड़ रहा, युवा खिलाड़ियों में क्यों बढ़ा नशे का चलन, किस राह पर चल दिए युवा खिलाड़ी, क्या युवाओं को भटका रहे हैं कोच, क्या कोच पैसा कमाने के लिए दे रहे हैं नशा। जी हां, हरियाणा में इन दिनों युवा खिलाड़ियों में नशे का चलन काफी बढ़ गया। प्रदेश के युवा खिलाड़ी नशे की जद में हैं। युवाओं को नशे के दलदल में धकेला जा रहा है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने खेल के क्षेत्र में राज्य का ही नहीं बल्कि भारत का नाम भी रोशन किया है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश से लेकर विदेशों तक अपने नाम का डंका बजाया है। लेकिन जो खबरें युवा खिलाड़ियों में बढ़ते नशे की आ रही हैं, वो काफी परेशान करने वाली हैं। आपका इंजेक्शनों से भरा हुआ, क्या आप नहीं देखते रोज? देखते हैं मैम, मैं यही कह रहा था मैं सर से भी। बका दिसंबर के बाद ये फिजिकल खत्म हो जाना है, उसके बाद यहाँ मिलता है कुछ नहीं। ये आपको तो कौन सा फिजिकल है? ये आर्मी का फिजिकल। आर्मी का फिजिकल किसी के बच्चों के साथ इतना नुकसान कर रहे हैं, किसी के बच्चों को इतनी गलत चीजों में उनको धकेल रहे हैं, क्या अपने फायदे के लिए है? क्या करूँ वो तो फिर आखिर क्यों युवा खिलाड़ी नशे की तरफ जा रहे हैं? क्या उनको कोचिंग के नाम पर बहकाया जा रहा है? हरियाणा के खिलाड़ी हमेशा दूध दही खाकर अपनी सेहत को बनाने के लिए जाने जाते हैं। हरियाणा के खिलाड़ी हमेशा से ही देश के खिलाड़ियों के लिए आदर्श रहे हैं। हर राज्य के खिलाड़ी हरियाणा के खिलाड़ियों की तरह खेल में तरक्की के सपने देखते हैं। यहाँ की सरकार भी खेलों पर काफी ध्यान देती है। राज्य के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए खूब सहूलियत भी दी जाती है। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि राज्य के युवा खिलाड़ियों के नशे में जाने की इतनी खबरें आने लगी और स्टेडियम में नशे का सामान इस बात की गवाही दे रहा है कि युवा खिलाड़ी अपनी राह से भटक गए या कहें कि भटका दिया गया। बच्चों को समझाया गया है कि वो इनसे बचे, इनकी बातों में ना आए और अपने भविष्य का ध्यान रखें। अपनी डाइट वही ले जो प्रॉपर डाइट, घी बादाम दूध है वो डाइट ले, और जो सप्लीमेंट हैं और जो प्रोटीन्स हैं, जो जगह जगह दुकानें खुल गई हैं, कुछ लोग अपना फ़ायदा के लिए अपने पैसे के लिए जो ये दुकानें चला रहे हैं, उनसे अपने सावधान रहें और उनसे बचें। प्रदेश के युवा खिलाड़ियों में बढ़ रहे नशे के चलन को लेकर सवाल खेल विभाग से लेकर जो कोच बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उन पर उठ रहा है कि आखिर खेल में नशे का खेल चल रहा है और वो क्या कर रहे हैं। क्या स्टेडियम में फैले नशे का सामान जिला खेल विभाग को भी दिखाई नहीं दे रहा है? वहीं जब मामला तूल पकड़ता है तो खाना पूर्ति जरूर हो जाती है। ये जो तुम्हारे ये कोचेस तुम्हें सलाह दे रहे हैं ना कि ये प्रोटीन खा लो और ये खा लो, इससे तुम इतनी जल्दी परफॉर्मेंस आएगी, ये बहुत ही गलत है और ये तुम्हारे पैसे का भी नुकसान है, तुम्हारी सेहत का भी नुकसान है और तुम्हारी इज्जत का भी नुकसान है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये सोनीपत स्टेडियम की हैं। यहाँ नशे के बाद खाली पड़े रैपर की भरमार है। नशे के सामान के ढेर को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना सामान कोई एक दो खिलाड़ियों ने इस्तेमाल नहीं किया होगा, बल्कि काफी खिलाड़ियों ने इसका सेवन करा है। तुम्हारे बाथरूम में इतने इंजेक्शन
और भी जो जो तुम क्या क्या यूज करते हैं वो इतना भरा रहते हैं तुम्हारे बाथरूम। और यहाँ पे तुम्हारी पूरी चेकिंग हो चुकी है और तुम्हारी शिकायत ऊपर विजिलेंस तक जा चुकी है। कौन कौन बच्चा इंजेक्शन यूज करता है? अब सवाल ये उठ रहा है कि इस नशे को किसकी शह और किसके सुझाव पर युवा खिलाड़ी सेवन कर रहे हैं, और इससे बड़ा सवाल यह है कि किस मकसद के लिए खिलाड़ियों को इतना नशा परोसा जा रहा है। क्या सपने दिखाकर उनको नशा दिया जा रहा है? आखिर कोच क्या कर रहे हैं? वो बच्चों पर नजर क्यों नहीं रखते? या फिर कुछ कोच ही बच्चों को ताकत बढ़ाने के नाम पर नशे की राह दिखा रहे हैं? क्या बच्चों को कम वक्त में कामयाबी का सपना दिखाकर नशा दिया जा रहा है? युवा खिलाड़ियों में बढ़ते नशे को लेकर संसद में भी ये मुद्दा उठा। यूपी के गोरखपुर से बीजेपी के सांसद और एक्टर रवि किशन ने इस मामले को उठाकर सरकार का ध्यान इस तरफ दिया। देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। युवाओं में बढ़ते नशे के चलन को लेकर हर कोई फिक्रमंद है। वहीं हरियाणा के खिलाड़ियों में इस तरह की खबर तो सबको और भी चौंका रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या हरियाणा के खिलाड़ियों को बदनाम करने के लिए ये खेल तो नहीं चल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा में खेल को सिर आंखों पर रखा जाता है, वहीं खेल में नशे का खेल जो हो रहा है, इस खबर के बाद हरियाणा सरकार ने क्या कुछ कदम उठाया, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में खेल को काफी तरजीह दी जाती है, लेकिन राज्य के खेल में नशे के खेल की बात निकली तो वो दूर तक गई। हरियाणा में नशे को लेकर सरकार भी काफी सख्त है, क्योंकि हरियाणा में सेहत को लेकर कोई समझौता नहीं। प्रदेश के युवा खिलाड़ियों में बढ़ रहे नशे को लेकर हरियाणा सरकार का कहना है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। किसी भी हालत में हरियाणा के खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन नहीं करने दिया जाएगा। मामला सामने आने के बाद खेल मंत्री संदीप सिंह ने अधिकारियों को इस केस को संजीदगी से देखने को कहा है। और इसका मैंने डीएसओ को भी बोल दिया है, डायरेक्टर को भी डायरेक्शन दे दी है कि इसमें मेरी प्राइवेट कोचेज जो 4 कोचेज जो ट्रेनिंग देने आते हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए कहा है कि हमारे बच्चों में से कोई भी नहीं ऐसा है जो ऐसी चीज़ को इस्तेमाल करता हो। लेकिन फिर भी हमने सेफर साइड के लिए जो वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं बच्चे, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, उसको रैंडमली यहाँ पर चेक करेंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं, ऐसा कोई खिलाड़ी तो नहीं है तो इस चीज़ का सेवन करता हो। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह का कहना है कि हरियाणा हमेशा से खेल में आगे रहा है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने राज्य के साथ ही देश का नाम रोशन किया और हरियाणा की सरकार भी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सहूलियतें दे रही है। खेल मंत्री ने हरियाणा के खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि देश के खिलाड़ी हरियाणा के खिलाड़ी की तरह बनना चाहते हैं। हरियाणा जो है बहुत आगे चल रहा है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में, खेलो इंडिया में ग्रास रूट की बात करें, चाहे वो खेल पॉलिसी के तहत कैश अवार्ड की बात करें, खेल पॉलिसी के तहत नौकरियों की बात करें, चाहे खिलाड़ियों के बजट की बात करें, हरियाणा अव्वल चल रहा है। और हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हरियाणा को और आगे लेके जाएं, और ना सिर्फ गुजरात, ना सिर्फ आपका महाराष्ट्र, ना आपका राजस्थान, दिल्ली भी और पंजाब भी, यहाँ के जिसको केजरीवाल की बात कर रहे थे, तो इनके लोग और इनके बच्चे
हमेशा ये कहते हैं कि काश हम भी हरियाणा में पैदा होते, तो जो पॉलिसी हरियाणा के अंदर आज खिलाड़ियों को मिल रही है हम भी उसका लुत्फ उठाते। हरियाणा में एक तरफ सरकार खेल को बढ़ावा दे रही है तो दूसरी तरफ कुछ कोच पैसा कमाने के लालच में बच्चों के भविष्य के साथ हरियाणा के खेल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा का खेल और खिलाड़ी देश के बाकी लोगों के लिए हमेशा से आदर्श रहे हैं और उम्मीद है कि खेल विभाग नशे को लेकर भी जल्द सख्त जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सोनीपत स्टेडियम में जब नशे के खेल की खबरें आमने लगी सामने, तो फिर इलाके के लोगों का इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। क्या है, अब कहीं से भी एक यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा होगा, एक लड़का इंजेक्शन लगाता है, दिखाता है, सब ढकोसलेबाजी है। कोई अगर ऐसी दवाई हो जो ओलंपिक में, स्टेट में, नेशनल में वो दवाई मेडल दिलाती हो, तो दुकानने वाले अपने आप में मेडल ले आए ओलंपिक में, यहाँ इन बच्चों का क्यों नंबर आने देगा? ये सिर्फ मिसगाइड है। और यहाँ जितना भी था, मैंने उधर मैम के सामने भी बोला था, डीएसए मैम के सामने, मैम फिजिकल होता है ये आर्मी का, और बाहर के इतने बच्चे आते हैं जिनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। परफॉर्मेंस पे तो जी वे जाने, लेकिन हम यहाँ करा रहे हैं प्रैक्टिस, बच्चों को अपना सहयोग दे रहे हैं बच्चे, ताकि हम वो टाइम ले रहे हैं बच्चों का, जैसे सारा दिन स्कूल में रहते हैं, शाम को 5 से 7 बच्चों को फ्री चाहिए, कोई भी एजुकेशन करने वाला, उसी को हम यहाँ लगा रहे हैं। और बिगड़ने का भी बच्चे का यही टाइम होता है, गली में खड़ा होगा, नुक्कड़ पे खड़ा, हम यहाँ उनको सुधार रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं मान रहे और इस प्रकार की दवाइयाँ ले रहे हैं। बच्चों की सेहत पे उसका ये रिजल्ट है, हम यंग एज में उनको दे दिया, उनकी परफॉर्मेंस अप आ गई, स्टेरॉइड है। तो हरियाणा हमेशा खेल को लेकर आगे रहा है, राज्य के साथ ही देश का नाम भी खेल में आगे रहा और आगे बढ़ाया, नाम रोशन किया। लेकिन अब खेल में जो नशा बढ़ रहा है, इसको लेकर सरकार भी काफी फिक्रमंद है। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।